तो फिर विनीत, निश्चित, राकेश जी, I was looking yesterday's bulletins and everything. What is happening? हो क्या रहा है? क्यों हायर किया मैंने आप लोगों को? हैं? खबर नहीं बनती क्या आपसे? निश्चित, you was on shoot and you was telling me I will do very good shoot, bring this and that. ये बोल बच्चन चैनल का नाम है दुनिया में, और तुम बकरी मरी उसकी स्टोरी करके ला रहे हो। बाइट कहाँ है? वेयर इज बाइट? सर बकरी की बाइट मतलब बकरी तो मर गई, उसकी बाइट कैसे? डोंट लाफ विनीत, आई विल कम टू यू ऑल्सो। बकरी बाइट कहाँ से लाओगे? बकरी मर गई, उसकी बाइट कहाँ से लाओगे? अरे कोई सर उसको ऑनर भी तो मानी था ना। बकरी का कोई रिलेटिव था, कोई कजन बकरी, कोई सीनियर बकरी, जूनियर बकरी? कुछ अपना दिमाग लगाओ। जरूरी नहीं है मैं हर बार फोन करके बोलूंगा कि ये चीज चाहिए। सर कैसी तैसी कर दी तुमने सर। नेक्स्ट टाइम लाइव कर सकते हैं सर बकरी के साथ। बजट तो होता नहीं, हर कोई पैसे मांगता है सर इंटरव्यू देने के। सर अब बजट क्या? घास लेके जाना था बकरी के लिए, केक लेके जाना था आपने, तब उन्होंने बाइट देनी थी। रिश्तेदार तो सर ऐसे ही होते हैं ना, कुछ जब तक ना दो तब तक कुछ बोलते भी तो नहीं है। सर नेक्स्ट टाइम लाइव करेंगे हम लोग बकरी के साथ। इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरीज चाहिए, बकरी के लिए भी तुम्हें केक चाहिए, गिफ्ट चाहिए। विनीत, मैंने तुम्हें वो भूत बंगले वाली स्टोरी करने के लिए बोली थी, उसमें भी बाइट नहीं है। सर भूत नहीं मिला, एक्चुअली सिर्फ बंगला था। किसी को बकरी नहीं मिली, किसी को भूत नहीं मिले। चैनल चल रहा है क्या? हो क्या रहा है? और राकेश, बॉस बनना बंद करिए सर, बस हो गया। बॉस गिरी बंद करें, बॉस गिरी बंद करें। हमने बहुत साल सहा है। बॉस एक ही बहुत है यार, बॉस बहुत है, वो बहुत सहा है हमने, और बॉस गिरी नहीं चलेगा। बस मैं 1 मिनट 52 सेकंड का ही बॉस था। हाँ बस 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 बस। अनिल कपूर अगर 24 घंटे का अगर सीएम बन सकते तो भाई तुमने 1 मिनट के लिए काफी हो बॉस यार, बहुत है यार। 1 मिनट 34 सेकंड ही काफी है हमारे दिल में पुरानी यादें ताजा करने के लिए। लेकिन क्या लगता है मैं बन सकता हूँ बॉस अगर कभी ऐसे मुझे बनना पड़े तो? यू आर रियली अ बॉस यार, यू आर अ बॉस। बाय डिफॉल्ट यू आर अ बॉस। यू आर अ बॉस। क्योंकि बॉस को बॉस कोई नहीं बोलता, आगे बहुत सारी चीजें अंतरे और मंत्रे लगते हैं। देखो बॉस को तो ये भी नहीं बोलता कि बॉस और बॉस बन सकते हैं। हाँ, और बॉस को लेकिन ये जरूर बोला जाता है कि बॉस आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार। बहुत स्मार्ट लग रहे जाती है आज तो स्मार्ट बॉस, चाय पीने चलो क्या, लुकिंग ग्रेट। अच्छा सच बोलना, हमने सबने एक चैनल में और कई चैनल्स में हमने काम किया है। शुरू किसी राकेश जी से कर लें, क्योंकि राकेश जी आपको कभी मौका मिला बॉस को मक्खन लगाने का, कुछ ऐसा? मोस्ट ऑफ द टाइम बॉसेस आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम मी, बट मेरी कुछ आदतें ऐसी है कि मतलब मेरे से हो नहीं पाता। नो बटर। तो मेरे से एक बॉस ने पूछा, यार तुम आते हो ना, तो तुम मिलते हो ना, तुम गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, जाते वक्त तुम बाय बोलते हो ना, कुछ करते हो। व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग विद इन द ऑफिस? आई सेड कि सर, instead of doing all these things, my work is interacting with you and my work is the proof and the witness of each and everything. तो आप मेरे के काम को समझ के आप समझ लेना मेरा काम नहीं है आपको गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड इवनिंग बोल दिया और बाय बोल दिया। तो वो फिर वो उसके बाद से फिर बॉस ने पूछा नहीं। उसके बाद most of the people bosses expect this way. विनीत, उसके बाद से मैं जानना चाहता हूँ सर, आपके KRA कैसे रहे? हाँ, very important question. KRA, I was, my boss was very happy with my KRA, but I was not satisfied. तो ये जो gap है ना, gap between the expectation and the gap between the क्या बोलते हैं उसका आउटपुट, ये दोनों जो है ना वो नदी के दो किनारों की तरह हमेशा ही साथ साथ चलते रहे। अच्छा, KRA से मुझे याद आया, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था, टेस्ट मैचेस कवर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, लाइव ब्लॉगिंग। मेरा शिफ्ट खत्म हुआ और उसके बाद मेरे बॉस को हैड टू टेक दैट शिफ्ट। तो वो मुझसे पूरा, मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, बट ही वाज नॉट रेडी टू लेट मी गो। बेसिकली ही डिडंट वांट टू स्टार्ट हिज वर्क। तो जाते समय, उस ऑफिस से निकलते समय उसने बोला कि सर आपका KRA में मैं देख लूंगा। तो मैंने बोला कि सर देख लेना, आप तो देख ही रहे हैं, सवेरे से काम कर रहा हूँ, मैं देख लूंगा KRA। तो वही है, फेस्ड अ लॉट ऑफ बॉसेस हु थ्रेटन्ड यू। सबसे बड़ी बात विनीत, इतना बड़ा जख्म ताजा कर दिया ना, क्योंकि सब हम न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं और ये उसी के वाक्य हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। एक्चुअली ये सच है,
मैं बताऊं मेरे साथ तो इतनी बार हुआ है ना, 8 से 4 की शिफ्ट है, 4 बजे मैं कभी घर नहीं गया विनीत, 6 बजे जानबूझ के स्टोरी देनी है मुझे 3:45 पे, ये एक स्टोरी कर दिया, हाँ ये वॉइस ओवर कर दिया हाँ जरा और भाई साहब जो 4 की शिफ्ट में आ रहे हैं वो भी इतना बेशर्म की ये नहीं कि चल हैंड ओवर ले लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, या ले लेती हूँ ना जी ना, मर जैसे वो आप यू कांट इमेजिन, जब मैं फिल्म सिटी से निकलता था पैर पटकते हुए और खुद को गाली देते, यार कहाँ कॉमर्स और एमबीए एमकॉम कर कहाँ फंस गया मैं आके यार, तो ये तो किस्सा याद कराया। बट दिस इज नॉट जस्ट, आई मीन वी, हम लोग मीडिया में है, मीडिया में थे कुछ लोग, तो मतलब ये सिर्फ वहां का ही कल्चर नहीं, इट्स ऑल ओवर द, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मीडिया, इट्स एवरीवेयर। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स है यूएस में, वो लोग भी वही बोलते हैं कि भाई हमारे बॉसेस भी कोई संत नहीं है, यूएस में सब जगह वही हाल है। हाँ, देयर हैव बीन लॉट ऑफ बॉसेस जो मैंने मतलब जो काम किया था अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी, तो सबका वही है, इट्स नॉट लाइक यूएस या यूके में बहुत अच्छे बॉसेस हैं, हाँ दे मे बी अ बिट मोर सिंपैथेटिक टू यू, बट सबका वही है, तेल निकालो कैसे अपने अंडर जो most of the time bosses are using their presence of mind as a syringe. Most of the time they are using the expertise, their experience and the presence of mind just like a syringe and trying to suck the blood from the, you know, their subordinates. And there are very few bosses who actually, मतलब बहुत सारे कम bosses जो आपको आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे बॉसेस हैं जो टाइम निकाल के आपको सिखाएंगे कि क्या काम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इम्पोर्टेंट है। नहीं सिखाता यार कोई भी, मैं मेरे को तो वो तो विरले होते हैं, एक आध कहीं धोखे से मिल गया तो मिल गया। आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मुझे कुछ बहुत अच्छे बॉसेस के साथ भी काम करने का, ऐसे बॉस के जिन्होंने हाथ पकड़ के बताया है क्या करना है, और कुछ ऐसे भी थे जो क्या बोलूं, जो कुछ नहीं बोल सकते। मेरे पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस है। 8 से 4 में 4 बजे घर जाता रहा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं 4 बजे नहीं जाता था भाई। निश्चित का क्या था ना, निश्चित इज अ वेरी स्मार्ट गाय, तो उसको ये पता है कि नो 4 बजे जाना है तो इसका मतलब है कि 3 बजे अलार्म बजा देना है कि सर मेरे को जाना है, तो यू नो ही इज पिकिंग एंड हैंडलिंग द वर्क एज पर द टाइम, you know, I'll have to go for, you know, I'll have to go around 4 p.m. So he started throwing works toward others from 3 o'clock. अच्छा ये हो गया ना, अच्छा ये उधर कर दो, अच्छा ये उधर कर दो, हाँ अच्छा now after 3, you know, he is just trying to coordinate and you know just assigning, you know, अच्छा ये हो गया, इसमें मैंने इतना कर दिया, तू ये देख लियो, हाँ प्रोमो तू ये देख लियो, हाँ वनीता I don't remember the name, प्रिथा, you know, and आफ्टर दैट ठीक हो गया, चल भाई हाँ ये हो गया, चल हाँ सर ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छा हो गया, एंड इसका बैग इसके हाथ में है, एंड नाउ ही इज गोइंग टुवर्ड्स द डोर। सो he is a very smart guy, he know how to manage the work at the last moment and trying to punch out dot at 4. We should, I think 5:30 भी होता था, ऐसा नहीं है, पर depending on the situation and depending on the, you know, atmosphere of a newsroom. Correct, absolutely. यही मैं बोल रहा था निषेध की 9 घंटे की शिफ्ट तो हमेशा पूरी होती थी, and I still remember those days when I was like, you know, basically I learned this style of, you know, summarizing the work at the last one from Nishit. वाह क्या बात है, किसी ने कुछ तो सीखा। अच्छा एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा हार्ट बीट फास्ट पता कब होती थी? जब वीकली ऑफ होता था, उससे एक दिन पहले उस दिन किसी का फोन बज जाए ना कुलीग का, मर कोई एंकर नहीं है, जल्दी आजा बस, बस सर मैं आ जा, तू कहीं भी तो आ जा बस। सर मैं ब्रश नहीं किया अभी तक, अच्छा आज अभी ना ब्रश किया जाए, थोड़ी ब्रश कर लेना, साइड पे कर लेना ब्रश। मैं कहूंगा कि सब एक अपना वियर्ड किस्सा बताए, मैं एक छोटा सा बताता हूँ। संडे मैं जीआईपी मॉल में ही घूम रहा था फैमिली के साथ, और मैंने क्या पहना हुआ था, वो हाफ निक्कर जो होती बरमुडा टाइप, वो पहन के, और मैं घूम रहा हूँ, अच्छा ये खाएंगे ये करेंगे। इतनी देर में 7 का बुलेटिन होता है, तो मुझे 6 बजे के करीब फोन आया, कहाँ पे हो? अब सच बोलने वाले जिंदा बंदे की, सर मैं तो यही हूँ, नोएडा में हूँ। अच्छा वेरी गुड 7 बजे का बुलेटिन। मैंने कहा सर फैमिली के साथ घूमने आया हूँ, या जाना ही, तेरे को पता है बुलेटिन तो लाइव है, जाना ही है, और तू आ जा जैसे मर्जी आ जा। और मैंने जैसे ही बात फैमिली को बोली, चारों तरफ से गालियां बरस रही थी,
और यू कांट इमेजिन मैं उसी बरमुडे में पहुंचा, अब क्योंकि इतना ही दिखना है आपने स्क्रीन पे तो, और वहीं से कोट लेके रूम से पहना, मेकअप किया, वहीं बुलेटिन करके, और उसके मैं निकलूं अरे रुक जा अभी चाय पीने चलते हैं, एक स्टोरी। अरे यार कितना मतलब, आप किसी को कैसे छुट्टी का ऐसा बैंड बजते नहीं देखा होगा कभी आपने। हाँ यार, छुट्टी पे काम करना बड़ा बुरा है। एक जबरदस्त वियर्ड एक्सपीरियंस है, मतलब दैट वाज अ कोइंसिडेंस कि मैं घर पे हूँ, सुबह फोन किया कि आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है। तो बॉस ने कहा ठीक है मत आओ। मैंने फिर ये भी कह दिया कि मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो टेम्परेचर में नहीं आऊंगा। उसने कहा ठीक है टेक रेस्ट। एंड भाई मैं अपनी फैमिली के साथ अट्टा मार्केट, सेक्टर 18 की अट्टा मार्केट में घूम रहा हूँ, एंड सडनली मेरा बॉस मेरे सामने से आ रहा है एंड ही वाज वॉकिंग विद हिज कलीग, और मैं एकदम भाग रहा हूँ वहां से। भाई मेरे पापा कह रही ये तो तेरा बॉस लग रहा है यार। मैंने कहा हाँ आपको लग रहा है लेकिन है यही, ये बॉस ही है। और मैं ऐसा काम किया ना, लेकिन वो देख चुका था मुझे। एंड नेक्स्ट डे उसने फिर मेरे को बोला फीवर कैसा है निश्चित। हाँ मैंने कहा हाँ मैं अट्टा मार्केट गया था डॉक्टर के पास एंड आई टुक सम मेडिसिन। तो उसको समझ तो आ गया था कि बॉस कुछ तो है यार, गड़बड़ हुआ है। मतलब निश्चित ने या तो झूठ बोला या जो है मौके का फायदा उठा। यार तुझे घूमने के लिए भी अट्टा मार्केट ही मिली ऑफिस की। वही तो यार थोड़ा दूर चले नोएडा शिफ्ट हुए थे ना, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे कि नोएडा में है क्या। तो ओनली सेक्टर 18 मार्केट वाज द अट्रैक्शन जो है उस वक्त पे। आज से 12-13 साल पहले तो यही था। हाँ यही था, और यही था, those were the bond days, क्या कह सकते हैं। अच्छा था यार जो भी था। लेकिन और जी बाकी किससे और कुछ नहीं यार, नाइट शिफ्ट्स बहुत लगा मुझे। क्यों मतलब just because I was doing certain programs, they put me in the night shift. I didn't really like that. तो हमेशा नाइट शिफ्ट्स में एक एडिटर के साथ रहो। नाइट में मैं बहुत बार सुबह परोठा खाने जाते थे, रात को कैंटीन में। हाँ वही तो हम लोग मिलते थे, मैगी भी खाने जाते थे यार। मैगी खाने जाते एक तरीके से मुझे शुरू में अच्छा लगा बिकॉज there was less crowd in the, मतलब फर्स्ट डे मैं जब ऑफिस ज्वाइन किया था तो आई हैड नो सीट, देयर वाज नो चेयर टू सिट, और मुझे टेप्स लेके भेज दिया गया था इंजेस्ट करना। आई थिंक एक महीना मैंने सिर्फ फुटेज इंजेस्ट किया। अरे भाई पहले दिन का किस्सा तू जहाँ का सुना रहा है ना, मेरा भी ऐसा ही था। फुटेज इंजेस्ट करो, उसके बाद नहीं मुझे क्या होता है इंजेस्ट करनी थी। नाइट शिफ्ट मुझे आते ही पूछा पहले दिन, अच्छा तुम्हें सारे पॉलिटिकल लीडर्स की पहचान है? मैंने कहा हाँ जी सर। वेरी गुड। अच्छा आज एक रैली है दिल्ली में, बहुत बड़ी रैली हो रही है। मैं खुश हो गया, मैं क्या पहले दिन शूट में यही तो चाहता था, तो आपको ना ध्यान से करना है सब कुछ। मैं कहा हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। हाँ तो चलो ऐसे करो, आप ना ये साथ वाली बिल्डिंग है DTH वाली, वहां जाके बैठ जाओ और जो वो बोल रहे हैं वो नोट करते रहो। अबे चल इतने तक भी ठीक था। और DTH में होता है टेम्परेचर माइनस में, वहां के सब सर्वर्स होते हैं वहां पे। जून का महीना था, मैं तो ऐसे गया हुआ था पैंट शर्ट में। और मैं पहले 2-3 मिनट तो अच्छा लगा जाके बाहर से कि यार मैं तो बहुत अच्छी जगह। वो 2.5-3 घंटे की रैली थी भाई साहब। 15 मिनट बाद जो मैं कांपना शुरू हुआ, मैं यूं कांप के लिख रहा हूँ यार ये करने आया तू यहाँ पे। अच्छा रन शीट लेके पीसीआर दौड़ना याद है किसी को? रन शीट लेके I'm the victim. हाँ अच्छा सर करते थे क्या काफी सारा कि he know how to finish the work instead of quality, he is giving more relevance to the quantity. तो वो he was simply trying to finish his work before the scheduled time, and just after taking the print out वो एकदम ऐसे करता, ये ले पकड़ निकल ले, बोल देता ये ले पकड़ निकल ले, एकदम सीधा उधर सेकंड फ्लोर भाग। तो उसके पहले मैं समझ आता था कि अब वो बोलेगा, तो मैं कहा इसकी सुनने से पहले वो जो प्रिंट देता था तो मैं सीधा वहां से प्रिंट आउट से प्रिंट पिक करता था और उसके बोलने से पहले मैं निकल लेता था, इससे पहले कि वो डायलॉग मारे। तो मैं उसको डायलॉग मारने का मौका नहीं देता था और फिर वहां से भागता था। फिर भाग करके मैं जाता था -1 आई मीन लाइब्रेरी से फिर टेप कलेक्ट करता था, और टेप कलेक्ट करने के बाद फिर मैं भागता था सेकंड फ्लोर पे हेडलाइन एडिट होती थी पहले। अगर आप लोग अमेरिका में मुझे आइडिया होगा, मेरे को ध्यान तो वहां पे याद है रोहित जी जिसमें पहले पंजाबी होता था, हाँ ऊपर वाले में लाइब्रेरी वालों ने भी बहुत दुख दिया है। पहले पूरा एडिट पे जो था ना वो सेकंड फ्लोर पे था,
Second तो floor। वहां जाके फिर एडिट कराता था। एडिट कराने के बाद वहां से फिर वो हेडलाइन का टेप लेकर के भागता हुआ फिर फर्स्ट फ्लोर पे आता था। सब कुछ मैनुअल, प्रिंट आउट, टेप, मैं वही कह रहा हूँ एडिटिंग। सर, पर सबसे दुखदाई चीज जो थी वो आप लोगों ने नहीं झेली है शायद, वो थी बुलेटिन रोल हम्म। करवाना, टेप रोलिंग। किए किसी हाँ, ने? नहीं, और पाजी वो मैंने भी नहीं कितना किया, है, किया? मैंने नहीं किया। 80 पाजी 80 वो पे भी कितना कितना है? है जी। भाई साहब मैं आपको बताऊं, कम से कम 50 टेपें होती थी, A390, 392, फिर उसमें काउंटर होते थे कि 20-25 पे ये स्टोरी है, उसको रोल करके रखो, और साथ में फिर अगली स्टोरी रोल करके रखो, और एक बैकड्रॉप होता था, एक हाँ उसमें हाँ DVR में। हाँ 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 मैं रोल हाँ। करवा रहा था बुलेटिन, अभी नया नया था, मेरे को पहले इन्होंने बोला कि तू कर, तो कोई नहीं, ये तो बहुत ईजी है। और भाई साहब मैं कर तो रहा था, और मेरे एक कुलीग जो निश्चित के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, घर जैसा प्यार है, वो वही एंकरिंग कर रहे थे और मैं टेप रोलिंग कर रहा था। और करते करते क्या हुआ कि मुझे ये भूल गया कि जो मेरी स्टोरी वाली टेप है वो नीचे वाली डीवीआर में है। मैंने ऊपर से बैकड्रॉप लगाई और बीच लाइव में पीछे ब्लैक हो गया। यूं टेप निकाल के ना हाथ में पकड़ी है, और मैं उधर एक जो पीसीआर पे थे हमारे, वो कहते ओ माय गॉड ब्लैक ब्लैक ब्लैक, क्या हो गया? मैंने सब करके वो डीवीआर को हाथ मार रहे हैं, मैं भी हाथ मार रहा हूँ कि बैकड्रॉप को क्या हो गया, बैकड्रॉप मेरे हाथ में है। वो रिजेक्ट। वही तो अच्छा यार, मतलब इवन इवन बॉसेस के बीच में ना कोल्ड वॉर भी बहुत होता था, मतलब लाइक बहुत आपस हाँ में। हाँ मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर हाँ। कोई थे, और उनके जो हम्म सबॉर्डिनेट थे या जो भी कलीग थे ना, दे वर आल्सो सीनियर्स। हम्म, पर वो हाँ मेरे को कहते थे, यार अपने बॉस को जाके बोलो, या फिर वो कभी कभी सिचुएशन बदलते हैं तो कहते, यार तुम्हारा बॉस मैं हूँ जो है, ऐसे बात नहीं ये करते भी हैं, बड़ा पंगा था ये है। Oh my बॉस। God, अब मैं oh my अब God. मैं सोचूं, ये यार कभी ये एक मेरा अलग बॉस ये है, चीज था। कभी मेरा हाँ बॉस ये है, तो भैया मतलब लाइक हम तो यार बहुत जूनियर थे उस वक्त पे जो है। हाँ बट हाँ। अल्टीमेटली सिचुएशन से खेलना जो है ना, जो बहुत ज्यादा सीनियर हो जाते हैं ना, एंड स्पेशली फ्रॉम द न्यूज बैकग्राउंड, उनको पता है कि यार कैसे खेलना है एम्प्लॉय के साथ जो है। जो डिप्लोमेटिकली। शायद जो टैक्ट शायद आज भी हम लोग सीख रहे होंगे, पर वो सीखे सिखाए थे, नो डाउट। वो दौर था उस वक्त में, लोग बहुत जो है कमांडिंग वे में रहते थे, बहुत ज्यादा आपको जिसे कहते हैं ना प्रेशराइज करते थे चीजों को। आज जो है ना, आज का टाइम प्रेशराइजेशन वाला नहीं है, हर कोई समझदार है, एचआर का होल्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एंड इवन मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके साथ कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही है ना, सो यू कैन रेज योर वॉइस इजीली, एंड वहां पे ना फिर वन साइडेड एक्शन नहीं होगा, वहां टू साइडेड एक्शन जो है, आपसे नहीं, पूछा especially if जाएगा। you work in some really good organizations, you are taken Yes, care of by the HR. exactly. So work culture has been totally changed now. It's totally Yeah, transformed. but I still don't know about media में क्या हाल है, because I'm now out of it. But अच्छा जहाँ क्या भी है organizations में भी काम किया, it has been really good. विनीत, मीडिया की सच्चाई तो ये है कि जो लड़का आज आपके साथ इंटर्न आया है ना, वो अगले 1 साल में आपका बॉस हो सकता है। बिल्कुल हो यहाँ सकता है, ऊपर no doubt. Now situations are entirely different. Now the newcomers are more smart than the people who are already working over there. Yeah, because they are more technology savvy. That's why they know No, that. I not mean, the मुझे technology. challenge. See, technology is equal for all, for Okay. you, for newcomer or whatever. The only thing हाँ. is the new generation is more smart. They know वो how smart. to merge, how to change, and how to control each and everything within the limited period of time. So this is what they are doing. अच्छा मुझे They are लगता है coming, बॉस को बॉस doing मानते भी नहीं है internship, Yes. कुलीग। and they are They they are are they're only trying to good in become your boss within 1 year. they are only good in communication, not in technical language. If we talk about the technical things and non-technical things, they are not in good in, they are not good in that. They are good in communications, that's it. And that is why they are holding strong positions in the company or in the corporate. मेरे को जो लगता है, उनसे अगर आप बाकी बैकएंड की चीजें पूछ लोगे ना, नील, जीरो, जो मुझे लगता है नहीं बता पाएंगे आप। But it's a fact that newcomers are coming, with more energy, with more stamina, and हाँ, no doubt, they no doubt. have the pre-planning, they have the strategy, they have the planning, इसका and कारण पता क्या है? they know how to become the boss within. This is the super hit formula, Nishit. This is super hit. We should also know and execute the same thing, because they are coming, they are doing each and everything as per their planning and trying to execute within time and trying to become the your boss. पर I एक agree. एक सर एक सच्चाई और ये भी है कि जब हम जिस दौर में मीडिया में थे,
तब बहुत कम ऑप्शंस होती थी, बहुत कम चैनल्स थे, हमें हम्म। सर्वाइव भी करना था, अच्छी अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी हुए। लेकिन आज सर मीडिया, यू मीन डिजिटल मीडिया एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट, इफ यू कंबाइन ऑल, ह्यूज ऑप्शंस हैं। आपके पास कमी Yes. कोई नहीं है, आप कभी भी स्विच कर Yeah, सकते but all of we all have of them we are have producing the same fit. we have multiple opportunities. We have multiple opportunities, but at the same time, now the newcomers don't have respect for the seniors. हो। No, नहीं after नहीं No after, way, no way. after 1 month, they will treat you like the colleagues or the friends or something like that. And on the name of this kind of friendship, they are simply Hmm. trying to move forward and trying to push you back and सर trying to take the ये lead seat. जनरेशन वाला गैप है सर। ये 15 साल बाद हमारे सीनियर से भी पूछते तो हमारे बारे में भी यही बोलते हैं। I think so. No, but So see, that's the actually, generational gap that happens. no, it's okay. I'm agree with you. Ki it's a generation gap, but the fact is that we are at least we have some kind of moral values. We know the difference between the senior, juniors, culture, tradition, so many other kind of thing, or so many other undefined kind of thing, and we are working accordingly. But nowadays, people are coming as a newcomer and trying to act as a well experienced person. जस्ट लाइक निशित वाज सेइंग कि उनको पूछ लो तो उनके अंदर वो हॉलो होता है, खोखला होता है, पता नहीं होता, बट द वे दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट और ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि दे नो एवरीथिंग. So they don't have respect, they don't have the manner, they don't have any other thing except they know how to communicate with different people at the same time, and that is the reason they are moving forward and trying to push you back and trying to take the lead seat and move forward. They don't have any kind of anything for anybody. They simply know कि एक एजेंडा, एक फंडा, आगे बढ़ना है, that's it. Very focused. वेरी फोकस्ड। Very नहीं, focused I and don't very think so. dangerous approach. I think we can't generalize नहीं करना चाहिए। आपने अलग अलग फील्ड में भी आप मीडिया के बारे में बोल रहे हैं, but there are a lot of things that I have seen in the communications business where youngsters they want to, एक चीज मैंने देखा, they want to learn a lot, learn everything, and they're willing to work as hard as we did. And But I think उसके basis पे if they are good enough, they can. Why shouldn't they go above us and beyond us? They shouldn't But be yeah, stopped, she's- right? Definitely, Isn't it? definitely. हाँ, पर in my चक्कर notion, एक चीज I और believe कि निश्चित निश्चित बोलो। प्रैक्टिकलिटी में ना आज की डेट में कोई जाना चाहता नहीं। लोगों को शॉर्टकट चाहिए एंड लाइक शॉर्टकट्स मिल जाए तो उस पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं एंड दे वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द शॉर्टकट्स, नॉट फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी इन द बैकग्राउंड, जो मुझे पर लगता है। मैं एक बात बताऊं कि आपके साथ शायद कुछ कम किस्से हुए होंगे, इसीलिए आपके पास सुनाने के लिए नहीं है, पर मेरे साथ ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं ना। आपने वो नायक पिक्चर देखी है जिसमें वो अमरीश पुरी को अनिल कपूर बोलता है कि अमरीश पुरी बोलता है मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति का, तो अनिल कपूर कहता है मेरा 21 साल का। कहता कैसे? कहता 20 साल तेरा और 1 साल मुझे हो गया तेरे साथ, तो तेरे साथ तेरा एक्सपीरियंस 21 साल का था, लेकिन मैंने जब एंकरिंग शुरू हुई मेरी तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो अब मेरे को ना उसने फोन किया, अब ये सेंस ऑफ एक जजमेंट होता है, मैं था बेसमेंट में, मुझे फोन किया, अरे अपना वो एंकरिंग वाला एक टेप लेके आना जरा। मैंने कहा सर क्यों? वो उनको दिखाना है जरा ऊपर सुपर बॉस को। मैं समझ गया, मेरा माथा उस वक्त खड़क गया कि ये मेरे से टेप लेगा और जाके ऐसे एक एक उंगली मार के गलती निकाल के दिखाएगा। अब जैसे भगवान ने मुझे प्रेरणा दी या पता नहीं क्या हुआ, मैं बॉस के पास जाने के बजाय सीधा सुपर बॉस के पास चला गया टेप लेके। मैं टेप लेके वापस आया, वो बंदा बेचारा परेशान बैठा था बॉस, वो दोबारा फोन करे, तू आया नहीं, जल्दी आ यार दिखाना है। मैंने कहा सर वो तो मैं दिखा दिया। किसको? मैंने कहा सर खुद क्यों गया? मैंने कहा सर आप बिजी होते हैं। मैंने कहा आपको जाना पड़ेगा, मैं ही देखिए सर, आप करंट जनरेशन के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ रोहित आगे निकल गया उधर से। आप बताइए। पर मैं बताऊं ये जरूरी है, आपको किसी का कोई किस्सा नहीं, इतनी स्मूथ नौकरी रही आपकी यार, मजा आ गया जान के यार। नहीं बहुत किस्से हैं यार। मेरे को ध्यान है कि हम लोग एक शो कर रहे थे और शो था सरोगेसी पे जो है, बेबी सरोगेसी पे जो है। तो बॉस ने कहा कि जाके जो है ये एडिटर को दे दो, शॉर्ट्स लगाएगा, और एडिटर ने मुझे मना कर दिया क्योंकि शॉर्ट्स में ना काफी ब्लड था एंड इट्स अगेंस्ट द मीडिया लॉज एंड ऑल। मैंने बॉस को बोला कि एडिटर इज डिनाइंग, वो मतलब मना ही कर रहा है, वो शॉर्ट्स नहीं लगाएगा। कहता है उसको बोलो कि इट्स ऑब्वियस कि जहां बोला गया था मैं वही बता रहा हूँ।
तो एडिटर ने मना कर दिया। सर गायब हो गए नाम लेते ही। आएंगे, हाजिर होंगे। और वो खुद आ गए, न्यूज रूम में आए। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई ये शॉर्ट्स लगाओ। जो एडिटर ने कहा कि सर आपको जो है मेरे एडिटर हेड से बात करनी होगी। वो बात करी। फिर उसने कहा कि सर वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग इफ समथिंग विल हैपन ऑन एयर और जो भी है। तो हुआ कुछ नहीं। वही जैसा अभी राकेश जी ने बताया कि निश्चित 4 बजे चला जाता था। उस दिन 9:30 बज रहे थे रात के। आई वाज असाइंड फॉर 9:30 शो। एक्चुअल में मैं वो शो भी करता था। तो जब शो ऑन एयर गया with those blood shots and visuals, तो पीसीआर वालों ने किसकी गर्दन पकड़ी? उनकी नहीं पकड़ी जिन्होंने बोला था, उसकी पकड़ी जो पीसीआर में अवेलेबल था, यानी कि मैं पीसीआर में था। तो मुझे ये बोला गया और मुझे नीचे से कॉल आ गया न्यूज रूम से कि हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो, रिपोर्ट टू ये वाले सर। Oh my मैं God. मेरी हालत खराब। मैंने कहा मैं क्या बोलूं। तो और फिर मैं एडिटर के साथ जो है, जब शो खत्म हुआ तो एडिटर के साथ मैं उनके पास गया, चैनल हेड के पास। तो कहते हैं आप शो के प्रोड्यूसर थे? मैंने कहा यस सर, आई वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो। तो कहते हैं कि ये शॉट्स आपने क्यों लगाए? मैंने कहा सर मुझे बोला गया था। किसने बोला आपसे? मैंने कहा सर जो मेरे बॉस है। उनको पता था हालांकि। कहते हैं बट यू वर द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो जो है। तो मैंने कहा कि सर सी दैट वाज नॉट इन माय हैंड्स जो है। आप एडिटर से पूछ सकते हैं कि वहां कितना फाइट हुआ बिटवीन टू पीपल एंड इवन विद द एडिटिंग हेड आल्सो। सो मतलब आप ये सोचो कि वहां तक तो बात ले जाने के लिए वो मेरे से बात कर रहे हैं कि उन तक बात ना पहुंचे, एंड प्रोड्यूसर को ही जो है ना हम लोग यहाँ पे बलि का ग्रिल करते हैं। हाँ, उसी को बलि का बना दे। फिर बच गए। नेक्स्ट डे एंड नहीं, फिर हुआ क्या, नेक्स्ट डे बॉस ये इशू उठा कि रात को प्राइम टाइम में ऐसा शो चला था एंड 9:30 पे मॉर्निंग में रिपीट होता था वो शो। वो रिपीट नहीं किया। अब मुद्दा और बड़ा बन गया कि रिपीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 9:30 पे फिर कोई और शो चलाना पड़ गया उनको। फिर ये बात उठी एंड कुछ समझदार लोग थे वहां पे जिन्होंने फिर मेरी तरफ से फोकस हटा के मेन जो प्रेडेटर कह लो या क्रोकोडाइल कह लो जो है ऑफ दैट शो, उसको फॉलो किया और उनको फिर मीटिंग के लिए बुलाया गया। देन ही केम एंड जॉइन मीटिंग, जो भी टाइम रहा होगा। तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो मैं रात के 9 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक था, वो मैं हट चुका था। फिर बाद में बॉस ने इस तरह से काम कर, फिर बाद में बॉस ने प्यार लुटाया। आप एक मीटिंग के बाद आप पे प्यार लुटाया? नहीं, मेरे से क्या बोलेगा वो। दैट वाज नॉट माय डिसीजन। आई वाज टोटली अगेंस्ट। विनीत और राकेश जी का सुना दे तो हम क्लोजिंग पे आए। आप तो किस्सा ही नहीं सुना रहे भाई। इतनी स्मूथ नौकरी रही। नहीं, नहीं किस्सा मतलब हम लोगों ने, कैन यू गाइस हियर मी? Our time is, we are almost on the verge of wind up. So now we are waiting for the closing comments from you. Wow. No, one story, since we've spoken a lot of vented against our previous heads. One story is that when एक बार मैं लाइब्रेरी में था और कुछ शॉट्स निकालना था, and as usual it was taking a lot of time, बुलेटिन जाना था, and the guy जो लाइब्रेरियन था was not really helping me. तो उसने बोला कि, मैंने बोला कि सर जल्दी दे दो, करना है। तो उसने बोला कि वेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जाओ अपना बॉस को फोन लगाओ। तो मैंने लगा दिया फोन बॉस को। उसके बाद टेप्स तुरंत मिल गए। तो दिस इज वन पॉजिटिव स्टोरी दैट आई वांट टू एंड विद। या इसका बॉस और मेरा बॉस सेम थे ना। हाँ, सो आई एम जस्ट शोइंग दिस द अदर एस्पेक्ट। जैसे हम सड़क पे फंसते हैं ना और पहला डायलॉग होता था, फिल्मी डायलॉग, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। No, तो हमें अपने बॉस का नाम लेना पड़ता था। See, because of the terror of the boss of both of you, people were really trying to execute the task. If you will mention the name of that particular boss ने भेजा है, तो बॉस का एक टेरर था, खौफ था, एंड उसका साइड इफेक्ट की वजह से sometimes we are feeling happy कि चलो काम तो हो गया। Most of the time we are feeling यार दिमाग खाता है। बट मैंने और भी सर बॉसेस के साथ काम किया है जो जिनका खौफ रत्ती भर नहीं था, बट काम एकदम परफेक्ट होता था, स्मूथ तरीका होता था, प्यार से आप काम करवाएं। मुझे लगता है अगर हम क्लोजिंग में ऐसे आई थिंक क्लोजिंग बुलेटिन में हम ऐसे 2 बॉसेस का नाम ले दें जिनके साथ हमने काम किया, जो बहुत अच्छे रहे हैं, जो एक एग्जांपल रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा मुझे लगता है। मेरे प्रीवियस कंपनी में मेरी बॉस थी जोलिन पिक्सियाटो।
वो न्यूयॉर्क नहीं, वो बॉस्टन में थी। हम्म तो कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया था और मैं सैटरडेज को काम कर रहा था। 2 सैटरडे काम किया, उसके बाद शी रोट अ मेल सीसिंग to everybody that nobody will work on Saturdays. We हाँ, don't want to put extra pressure on people, क्या बात। and we want off days are off days and weekdays are weekdays. तो तो मतलब यहाँ पे मतलब लास्ट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और उससे भी पहले आई हैड अ चांस टू वर्क अंडर लॉट ऑफ गुड बॉसेस, रियली मीडिया में ग्रेट आपके बॉसेस कोई अच्छे जिन्होंने बॉस नहीं रहे? जिन्हें हाँ मीडिया में आपके कोई अच्छे बॉस नहीं रहे? हाँ नहीं, मीडिया में रहे, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज में था, मतलब यूएस में मेरे जितने कोलीग्स थे, यहाँ भी जो एक कोलीग था मेरा, बहुत सिखाया उन्होंने, बहुत हाथ पकड़ के एक एक चीज सिखाया। और अगर वो लोग मुझे नहीं सिखाते तो आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट 7 years or something, मैं and they मैं were मैं really great guys. मैं Yeah. 2 बॉसेस का नाम लेना चाहूंगा। एक जिनके अंडर मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया, विष्णु शंकर जी। और उन्होंने उनसे मैंने न्यूज़ का एथिक्स सीखा। उनसे मैंने ये सीखा कि एक तो एथिक्स के साथ न्यूज़ कैसे करनी है, और अगर आपने अपना एटीट्यूड ऐसे बना लिया ना, यार जाने दे ये वाला शॉट, नहीं, एक एक बार आपने कर दिया, आपकी नेचर बन जाएगी। और उन्होंने जो सिखाया ना, वो आप ये कह लो कि उन्होंने हमारी जड़ें पक्की की। और दूसरे जो थे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और मैं बहुत अपने आप को फॉर्च्यूनेट मानता हूँ, वो हैं संजय वोरा जी। संजय वोरा जी एक सिर्फ अच्छे बॉस नहीं, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। उन्होंने सबसे पहले हमें ये सिखाया कि यार सबसे पहले ना आपको एक व्यक्ति की भावना का पता होना चाहिए, उस पे भी, चाहे वो पर्सनल हो कैसे भी हो, ठीक है, न्यूज़ चलती रहेगी अपने तौर पे। संजय वोरा जी ने जितना मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया, अपॉर्चुनिटीज दी, सबसे ज्यादा ग्रो करने का मौका दिया। तो आई थैंक्स टू बोथ विष्णु शंकर जी एंड संजय वोरा, बोथ। बिल्कुल। निश्चित सोच रहा मैं किसका नाम लूं, मेरे पास तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, देखो नहीं, मैं नाम है, नाम निश्चित है। निश्चित के सोचने से पहले मैं बता देता हूँ हाँ, आप कि बताइए सर। मैं जब जी न्यूज में डेस्क पे था, तो मेरी एक मतलब जो भी समझ लो, कलम को लेकर के मैं जल्दी किसी के सामने झुकता नहीं था, हार नहीं मानता था, ठीक है। चाहे मैं बचपन से ही, मतलब जब से जर्नलिज्म में आया, तो जब मैं डेस्क पे था तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है सो कलम का अपना हुनर दिखाया, मैंने भी दिखाया, तो वो सब ठीक था। लेकिन डेस्क पे मुझे एक मेरे सीनियर थे उस समय, अभय किशोर जी। तो हाँ, अभय किशोर अभय जी ने जो किशोर है, सर, हाँ। उन्होंने मुझे मतलब बहुत सही गाइडेंस दी, बहुत सही गाइडेंस दिया। और जो मैं करता था उसको वो एप्रिसिएट करते थे, प्रमोट करते थे। और उन्होंने ही मुझे, मैं न्यूज डेस्क पे शुरुआत में प्रोडक्शन में था, उन्होंने मुझे वहां से पुश करके रनडाउन पे बिठाया, और मैं रनडाउन प्रोड्यूसर मैं बैठता था। मैंने अभय जी को बोला, सर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मुझे मत बिठाओ। उन्होंने कहा गड़बड़ कैसे होगी, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, साथ में तुम्हारे मैं बैठा हूँ ना, तो मैं तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूँ, वेरी डोंट गुड। वरी बेटा। तो वो एक अच्छे मतलब मेरे को बॉस मिले जी में। और दूसरा, जब मैं जैन टीवी में था 2000 में, जब मैं जैन टीवी में था, वहां पे एक राकेश आनंद थे, वो एक शो करते थे मेडिकल न्यूज। तो मेडिकल न्यूज में बेसिकली मुझे न्यूज की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, कैसे न्यूज के लिए कॉपी लिखा जाता है, खासतौर से मेडिकल न्यूज के लिए, तो वो लिखना तो मुझे आता था, ट्रांसलेशन मुझे आता था, लेकिन कैसे लिखते हैं, क्या प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, वो उन्होंने मुझे सिखाया। उनका सिखाया हुआ उन्होंने मुझे सिखाया, और उनके सिखाने के कुछ दिनों के बाद मैं उनका राइट हैंड बन गया। तो ये मुझे 2 चीजें आज भी मुझे याद है। क्या बात है। और निश्चित ने अब तक सोच लिया बहुत होगा बढ़िया। शायद, यार ये कितना टाइम चाहिए निश्चित, कोई बंदा तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैंने सोचा नहीं है, पर फ्रॉम दी हार्ट, मतलब मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ वो मीडिया में अभी तक है, एंड हिज नेम इज संजय पांडे, जो है, ओह, जो बहुत संजय पहले पांडे कभी संजय जूनियर। जी पांडे में और होते संजय थे। पांडे संजय पांडे जूनियर्स। जूनियर। जूनियर जूनियर जिनका अपना आई थिंक प्रोडक्शन हाउस भी है, एंड हाँ सर, हाँ, बैनियन जूनियर। ट्री आई थिंक उनका। जेम यस ऑफ यस यस, पर्सन, ही जेम ऑफ अमेजिंग इज मैन, अ जेम ऑफ अमेजिंग ऑल। मैन। एंड जितनी लिबर्टी उन्होंने मुझे काम में दी ना, एंड ही वाज नॉट माय मैनेजर, पर जब वो मिलते थे तो ही वाज लाइक वेरी कोऑपरेटिव, वेरी फ्री फ्रॉम यार दी निश्चित, कॉम्प्लिकेशंस, वो वैसे मैन थे। निश्चित, तो निश्चित, उन्होंने जो सिखाया ना, तुमने ऐसे आदमी का नाम ले लिया ना कि क्या एकदम बात दिल है। बाग बाग हो गया। हाँ हाँ हाँ, सच्ची पता है, बात है। पता है, मेरे लिए भी। विनीत, विनीत, जब जब मैं उस समय यही होनी अनहोनी और भूत बंगला कर रहा था, और अप्रेजल का टाइम था, तो मैंने अपना अप्रेजल भर दिया। अप्रेजल भरने के बाद जो है सब कुछ हो गया, और जब फाइनली जब संजय सर को अपना कमेंट देना था, तो उनका फोन आया।
उन्होंने कहा कि इधर आओ राकेश, मैंने कहा हाँ जी सर आ गया। बोला मेरे केबिन में आओ, बोला केबिन में गया। बोला ये तुमने क्या लिखा? मैंने कहा सर वही लिखा जो करता हूँ, मैंने कोई ज्यादा तो लिखा नहीं है। बोला ज्यादा तो नहीं लिखा, तुमने वही लिखा जो करता हूँ, लेकिन जहां तुम्हें लिखना चाहिए उस जगह पे तुमने नहीं लिखा। तो है उस बार मेरा इंक्रीमेंट हुआ पहली बार 10,000 रुपए। वाह, क्या बात है सर। तो सर यही ये आपने ऐसा नाम ले दिया ना, यही डिफरेंस है। हमारे साथ कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं था पंजाबी वालों के साथ, पर मैंने ऐसे बॉस देखे नहीं, ऐसे बंदे इतने सिंपल, और जहां भी मिलते थे इतना अगर आपका simple, उनसे इतना आई कांटेक्ट हो गया ना, इससे पहले कि आप उनको विश करो, वो आपको पहले ही बुला लेते थे। हाँ Exactly. और उन्होंने संजय पांडे आई थिंक मेरा इंटरव्यू भी लिए थे जब मैं कैंपस से यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। सो आई टोल्ड हिम आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, एंड फिर उसके बाद मैं एक बार, हमारे बॉस नहीं थे तो उनसे भूत बंगला का स्क्रिप्ट चेक कराने गया था। तो वो बोले कि बट यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स राइट, व्हाई आर यू डूइंग दिस? सर आई नीड टू अर्न राइट, सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर इज असाइन्ड टू मी आई विल डू इट। उन्होंने बोला बट इट फेल्ट गुड दैट ही रिमेंबर्ड। या वाकई वो तो ऐसे बंदे थे जिनकी तारीफ में शायद एक पूरा और हम बुलेटिन भी बना दें, शायद वो कम पड़ जाए, वो इतना मतलब ही इज रियली गुड गाय। जेम ऑफ पर्सन। मैं कह रहा हूँ बॉस तो बॉस शब्द उनके लिए नहीं यूज होना चाहिए, जेम ऑफ पर्सन, जेम ऑफ जेम ऑफ पर्सन, लीडर या कूल, हैड फन यार, है ना? स्क्वीज लेमन। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके चलो बाय 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 चलो बाय। ओके गाइस, थैंक्स।